नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्रावस्ती पुलिस ने नेपाल से लड़कियों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 2 तस्कर नौकरी का झांसा देकर 4 लड़कियों को रात के अंधेरे में घने जंगलों के रास्ते बॉर्डर पार करा रहे थे। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर एसएसबी और पुलिस पहले से ही एक्टिव थी। चारों तरफ से तस्करों को घेर लिया। लड़कियों को ओक्रेस्टा में काम दिलाने के लालच से उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में उतारने की तैयारी थी। दैनिक भास्कर को इस न्यूज का क्रेडिट जाता है क्योंकि 1 सप्ताह पहले भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली लड़कियों की तस्करी का खुलासा किया था, जिन्हें यूपी के रास्ते देश के बड़े शहरों और खाड़ी देशों तक पहुंचाया जाता है। शंकराचार्य का समर्थन कर चर्चाओं में आए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री प्रयागराज पहुंचे। अलंकार अग्निहोत्री अपने निलंबन की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में अपने विधि सलाहकारों से मिले वे निलंबन को चैलेंज करेंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, केंद्र सरकार एक कंपनी की तरह चल रही जिसमें सिर्फ 2 लोगों की ही चलती है, एक मोदी, दूसरे अमित शाह। मोदी और अमित शाह सीईओ और एमडी की हैसियत से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार नेताओं और लोगों को डीसीबीआई और इनकम टैक्स से डरा रही। प्रयागराज में सीबीआई से रिटायर्ड दरोगा की सिर कूचकर हत्या की। सूचना मिलते ही पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। यह पूरा मामला लालपुर थाना क्षेत्र के गांव मंदोरी का है। मृतक का नाम राम रतन मिश्रा। मथुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक सरकारी स्कूल में अध्यापक बच्चों को जबरन नमाज पढ़ने और धर्म के खिलाफ बहकाने का मामला सामने आया है। यह मामला माठ थाना क्षेत्र के नौहजील प्राइमरी स्कूल का है। भाजपा नेता की शिकायत के बाद बीएसए ने हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू की। जान मोहम्मद स्कूल के बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करता था। जान मोहम्मद इस्लाम को बाकी धर्मों से अच्छा बताता था। ग्रामीणों ने बताया, मास्टर हिंदू देवी देवता को लेकर अमर्यादित बातें बोलकर बच्चों को राष्ट्रगान गाने पर डांटता था। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने कल काशी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। हालांकि दोनों के बीच बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि शंकराचार्य मौन व्रत पर थे। शंकराचार्य ने रुद्राक्ष माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी को काला कानून बताया। इससे 85% जनरल और ओबीसी के लोग पीड़ित है, जिस पर SC/ST एक्ट लगता वही इसकी पीड़ा समझ सकता है। यदि सरकार ने इस कानून को नहीं हटाया तो 6 फरवरी से दिल्ली में कूच करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने आज काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर कहा, यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। जैकलीन फर्नांडिस मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली हैं। संसद सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर ने अखिलेश यादव का माइक बंद कराया। अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होकर बोल रहे थे। यह बहस 4 चीनी टैंकों के लद्दाख सीमा में घुसने पर हो रही थी। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने खड़े होकर इसका विरोध जताया, जिसके बाद सदन को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। लखनऊ में कल 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर छात्रों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़कर इको गार्डन छोड़ा। इसमें 50 अभ्यर्थी शामिल थे। गोंडा जिले से भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी के भतीजे शिवम तिवारी की मौत परिजनों ने आरोप लगाया। पार्टनरों ने धोखा दिया, जिससे शिवम तिवारी काफी दिनों से मानसिक दबाव में था। पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली पत्नी अनुजा और पति आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने मिलकर लोगों से करीब 40 लाख रुपए की धोड़ी धड़ी की। इनमें से एक पीड़ित विनीता सोनकर ने थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए कहा, उन्होंने एजेंट आशीष से 4 FD और 2 RD खाते खुलवाए थे। मासिक किस्त लेने के बाद भी रकम जमा नहीं की गई। पत्नी महोबा में सरकारी टीचर। गोरखपुर एम्स में मेडिकल स्टूडेंट को खाने में सड़ी गली सब्जियां और बासी रोटियां परोसी जा रही हैं। स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर इसकी शिकायत कर दिखाया। उनके खाने में कीड़े निकले। मैनेजर को इसकी शिकायत की तो उल्टा उन्होंने यह कहा, जिस हिसाब से पेमेंट मिलता है उसी हिसाब का खाना दिया जा रहा। एम्स के मैस में डॉक्टर खाना नहीं खाते हैं, उन्हें खाने की क्वालिटी पता है। वे सिर्फ रजिस्टर में आकर खाना पूर्ति के लिए साइन करके चले जाते हैं। देवरिया जिले से बड़ी खबर, मोमोज खिलाकर 85 लाख के जेवर गायब किए। भगवानपुर गांव निवासी विमलेश मिश्रा के नाबालिग बेटे को मोमोज खाने की लत थी। वह अक्सर दुकानों पर जाता था। इसी का फायदा उठाकर मोमोज दुकानदार ने उसे बहला फुसलाकर घर से गहने मंगवाता रहा।
चलिए देखते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा। पश्चिमी यूपी के अलावा पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण हरियाणा के आसपास चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसके असर से पश्चिमी यूपी में बारिश होने की संभावना है। बारिश पश्चिमी यूपी से होकर कल रात तक मध्यवर्ती और पूर्वी हिस्सों तक पहुंच सकती है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। कार एंड ऑटो जगत से जुड़ी खबर। मारुति सुजुकी कंपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाएगी। कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर के अनुसार कॉस्ट प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के चलते कीमतें बढ़ाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कंपनी अब तक लागत का भार खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इसे ग्राहकों के ऊपर डालना मजबूरी। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 25 में कारों की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी की थी। अब देखना होगा कि कीमत कितने प्रतिशत बढ़ेंगी।